प्रश्न 221। कंप्यूटर में सीमोस का मुख्य कार्य क्या है? ए. बीओएस सेटिंग्स एवं समय सुरक्षित रखना। बी. डेटा प्रिंट करना। सी. इंटरनेट चलाना। डी. ऑडियो रिकॉर्ड करना। सही उत्तर है ए. बीओएस सेटिंग्स एवं समय सुरक्षित रखना। सीमोस बीओएस की सेटिंग्स तथा सिस्टम की तारीख और समय को सुरक्षित रखता है। प्रश्न 222। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ए. ब्लू-रे डिस्क। बी. हार्ड डिस्क। सी. रैम। डी. एसएसडी। सही उत्तर है ए. ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है। प्रश्न 223। 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? ए. 1024 मेगाबाइट्स। बी. 1000 मेगाबाइट्स। सी. 512 मेगाबाइट्स। डी. 2048 मेगाबाइट्स। सही उत्तर है ए. 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी में 1 गीगाबाइट इक्वल्स 1024 मेगाबाइट्स माना जाता है। प्रश्न 224। कंट्रोल जोड़ पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. प्रिंट। बी. पेस्ट। सी. पेज सेटअप। डी. प्रीव्यू। सही उत्तर है ए. प्रिंट। कंट्रोल जोड़ पी का उपयोग दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 225। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल का पता किससे बनता है? ए. कॉलम और रो। बी. केवल रो। सी. केवल कॉलम। डी. वर्कशीट और वर्कबुक। सही उत्तर है ए. कॉलम और रो। सेल एड्रेस कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बनता है। प्रश्न 226। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस डेटा पैकेट को फिल्टर करता है? ए. स्विच। बी. हब। सी. रिपीटर। डी. मॉडेम। सही उत्तर है ए. स्विच। स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को सही डिवाइस तक भेजता है। प्रश्न 227। कंप्यूटर में डुअल बूट का क्या अर्थ है? ए. एक कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित होना। बी. 2 मॉनिटर जोड़ना। सी. 2 हार्ड डिस्क लगाना। डी. 2 सीपीयू लगाना। सही उत्तर है ए. एक कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित होना। डुअल बूट में उपयोगकर्ता स्टार्टअप के समय 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक चुन सकता है। प्रश्न 228। निम्न में से कौन सा वेब आधारित ईमेल क्लाइंट है? ए. जीमेल। बी. एमएस पेंट। सी. नोटपैड। डी. फोटोशॉप। सही उत्तर है ए. जीमेल। जीमेल एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। प्रश्न 229। .tmp एक्सटेंशन वाली फाइल सामान्यतः क्या होती है? ए. टेम्पररी फाइल। बी. टेम्पलेट फाइल। सी. टेक्स्ट फाइल। डी. ट्रांसफर फाइल। सही उत्तर है ए. टेम्पररी फाइल। .tmp अस्थायी टेम्पररी फाइल को दर्शाता है। प्रश्न 230। स्लाइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. रिलेशनल डेटाबेस। बी. वेब ब्राउज़र। सी. मीडिया प्लेयर। डी. ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ए. रिलेशनल डेटाबेस। स्लाइड एक हल्का लाइटवेट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। प्रश्न 231। डोमेन नेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. आईपी एड्रेस को याद रखना आसान बनाना। बी. रैम बढ़ाना। सी. डेटा एन्क्रिप्ट करना। डी. फाइल कंप्रेस करना। सही उत्तर है ए. आईपी एड्रेस को याद रखना आसान बनाना। डोमेन नेम आईपी एड्रेस का मानव पठनीय रूप होता है। प्रश्न 232। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स वेब सर्वर है? ए. अपाची। बी. एमएस वर्ड। सी. फोटोशॉप। डी. कोरल ड्रॉ। सही उत्तर है ए. अपाची।
अपाची विश्व का एक लोकप्रिय ओपन सोर्स वेब सर्वर है। प्रश्न 233। कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, एक ही सिस्टम पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। बी, प्रिंटिंग के लिए। सी, डेटा स्कैन करने के लिए। डी, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। सही उत्तर है ए, एक ही सिस्टम पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर के भीतर आभासी कंप्यूटर का वातावरण प्रदान करती है। प्रश्न 234। निम्न में से कौन सा ई बुक फाइल फॉर्मेट है? ए, अपब। बी, MP3। सी, AVI। डी, एक्स। सही उत्तर है ए, अपब। अपब एक लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है। प्रश्न 235। FTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? ए, 21। बी, 25। सी, 80। डी, 443। सही उत्तर है ए, 21। FTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21 होता है। प्रश्न 236। निम्न में से कौन सा मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, फेडोरा। बी, विंडोज़ 11। सी, मैकोस। डी, iOS। सही उत्तर है ए, फेडोरा। फेडोरा एक लिनक्स आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 237। वर्म क्या है? ए, स्वयं फैलने वाला मैलवेयर। बी, डेटाबेस। सी, ब्राउज़र। डी, कंपाइलर। सही उत्तर है ए, स्वयं फैलने वाला मैलवेयर। वर्म बिना उपयोगकर्ता की सहायता के स्वयं फैल सकता है। प्रश्न 238। NFC का पूरा नाम क्या है? ए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। बी, नेटवर्क फाइल कनेक्शन। सी, न्यू फास्ट कम्युनिकेशन। डी, नियर फाइल कंट्रोल। सही उत्तर है ए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC कम दूरी की वायरलेस संचार तकनीक है। प्रश्न 239। माइक्रोसॉफ्ट वनोट का मुख्य उपयोग क्या है? ए, डिजिटल नोट्स बनाना। बी, वीडियो एडिटिंग। सी, प्रोग्रामिंग। डी, डेटाबेस प्रबंधन। सही उत्तर है ए, डिजिटल नोट्स बनाना। वनोट डिजिटल नोट्स बनाने और व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 240। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? ए, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। बी, फाइल प्रिंट करना। सी, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। डी, कीबोर्ड नियंत्रित करना। सही उत्तर है ए, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। प्रॉक्सी सर्वर सुरक्षा, गोपनीयता और नेटवर्क प्रदर्शन बेहतर बनाने में सहायता करता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned.